बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इसमें हम जो दूसरी यूनिट शुद्ध गतिकी पढ़ रहे हैं, शुद्ध गतिकी में इससे पहले वाले भाग में हमने चाल व वेग के बारे में जाना। चाल अदिश राशि थी, वेग सदिश राशि थी। आज हम गति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है त्वरण। त्वरण से आप क्या समझते हैं, पहले क्वेश्चन यह उठता है। त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन क्या है? सीधी सीधी सी बात, परिभाषा याद रखें। वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहा? वेग परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण बराबर परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या बन गया? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहा? त्वरण कहा। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करेंगे, ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी वी अपॉन डी टी। चूँकि यह एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, तो त्वरण भी क्या है? सदिश है। तो राशि कैसी है? यह सदिश है। राशि कैसी है? सदिश है। अब बात आती है त्वरण का मात्रक। मात्रक, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS। अगर CGS पद्धति होती तो मात्रक हो जाता सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन MKS में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या क्या चीज़ जान ली। इसके बाद एक चीज़ और पहले निकालना, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, वेग मीटर के लिए L, समय के लिए T स्क्वायर। इसको हम सही से लिख लें, LT पावर -2। तो हमने क्या क्या चीज़ें जान ली त्वरण के बारे में। सबसे पहली बात जानी त्वरण के बारे में, वेग में परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाती है। जी, त्वरण का सूत्र हो गया, राशि सदिश है, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS। अगर CGS पद्धति होती तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, विमीय सूत्र हो गया। अब बात जानेंगे त्वरण के प्रकार। तो सबसे पहले एक समान त्वरण जानेंगे। एक समान त्वरण, या इसी को हम कहें नियत त्वरण। एक समान त्वरण मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नियत त्वरण माने कांस्टेंट त्वरण, एक्सीलरेशन यानी एक समान त्वरण या नियत त्वरण के बारे में जाने। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान रूप से हो रहा हो तो वस्तु के त्वरण का मान क्या होता है? नियत होता है। इस त्वरण को हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहा? फिर से रिपीट करें। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन एक नियत दर से हो रहा हो, एक कांस्टेंट वेग समय में, निश्चित इतने समय में वेग इतना ही बढ़ा, फिर इतने समय में फिर वेग उतना ही बढ़ा, फिर अगले से उतने ही समय में फिर वेग उतना ही, एक समान दर से बढ़ रहा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? नियत होगा। इस त्वरण को हम नियत त्वरण या कौन से एक समान त्वरण कहेंगे। दूसरा होगा असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण, वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होगा? परिवर्तित त्वरण क्या होगा? जब वस्तु के वेग में वृद्धि अनियमित रूप से हो रही हो, वेग में परिवर्तन
अनियमित रूप से हो रहा हो, कभी ज़्यादा बढ़ जा रहा है या कभी कम बढ़ रहा है, हर बार वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो इस समय जो त्वरण होगा वह असमान त्वरण या परिवर्तित त्वरण कहलाएगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्या कहा, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन असमान रूप से हो रहा हो, अलग अलग हो रहा हो, हर बार अलग अलग हो, वेग अलग अलग प्रकार से अपरिवर्तित जो वेग है उसमें असमान वेग है, तो उसके त्वरण जो होगा वह भी क्या होगा, असमान। तीसरी बात हम बात करें औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन। सीधी सी बात, ABS एवरेज, ABG, AB लिख देते हैं, एक्सीलरेशन एवरेज। क्या हो गया, B एवरेज बराबर कुल वेग परिवर्तन बटे कुल समय। कोई भी घटना घट रही, प्रारंभिक और अंतिम का वेग में परिवर्तन निकाल लें, प्रारंभिक माइनस अंतिम वेग परिवर्तन T2 माइनस T1 कर दें, आपको औसत त्वरण पता चल जाएगा। हमने प्रारंभ किया था यहाँ पर वेग इतना था, अंत में जब हम पहुँचे तो वेग इतना है, तो वेग में परिवर्तन प्रारंभ से अंत तक कितना समय लगा वो निकालने में औसत त्वरण पता चल जाएगा, एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो जाए। चौथी बात में हम बात करते हैं आपसे तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस। कौन से त्वरण की बात करें, तात्क्षणिक त्वरण की बात करें, इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, किसी क्षण वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण वस्तु के त्वरण को कौन सा त्वरण कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। इसे हम लिखेंगे लिमिट, बहुत समय का मान सूक्ष्म रखा, क्षण, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, हम इसको लिख सकते हैं AdV अपॉन dt। किसी क्षण वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं, यानी बहुत कम समय में, अल्प समय में हमने किसी वस्तु का वेग परिवर्तन नापा, तो इस समय जो त्वरण आएगा उस त्वरण को क्या कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण। ये तो बात थे मीन्स वेग की स्थितियों के आधार पर त्वरण। अगर हम यहाँ पर बात करें तो त्वरण को हम दो प्रकार से और डिफाइन कर सकते हैं। एक हम जानेंगे धनात्मक त्वरण, एक्सीलरेटर मीन्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहें जिसे हम, धनात्मक त्वरण। यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो इस समय जो त्वरण होता है उस त्वरण को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहा, वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही हो तो इस समय जो त्वरण होता है उस त्वरण को कौन सा त्वरण कहेंगे, धनात्मक त्वरण कहेंगे। ऋणात्मक त्वरण, जब वस्तु, इसे त्वरित गति कहेंगे, इसे मंदन त्वरण भी कहते हैं या मंदन। कौन सा त्वरण, मंदन त्वरण, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, जब वस्तु के वेग में कमी हो रही हो तो इस समय जो त्वरण का मान आता है उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। धनात्मक त्वरण में वेग में वृद्धि हो रही, ऋणात्मक त्वरण में वेग में कमी हो रही, यानी जब वस्तु के वेग में क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तो इस समय जो त्वरण होता है उस त्वरण को क्या कहते हैं, हम मंदन त्वरण कहते हैं। वेग में वृद्धि हो रही हो तो इस समय जो त्वरण होता है उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। अब कुछ नोट के रूप में जान लें हम, नोट के रूप में बात करें, अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण वेग का अपकलन, समय के सापेक्ष वेग का क्या है, अपकलन। वेग को हम लिख सकते हैं d अपॉन dt, वेग को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और इसे लिख सकते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। विस्थापन का द्वि अपकलन फलन है। विस्थापन का समय के सापेक्ष, विस्थापन का किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष द्वि अपकलन ही त्वरण कहलाता है। हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विस्थापन का समय के सापेक्ष द्वि अपकलन फलन जो होगा वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। ध्यान रखेंगे, कहीं सवालों में अपन को जरूरत पड़ने वाली है तो इसको त्वरण
हमने कहा dv/dt वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ऐसा करते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह क्या हो गया, वेग, विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। तो वेग dv/dt, कहीं अगर हमें वेग दिया है तो हम x के वेग विस्थापन के पदों में दिया तो x के सापेक्ष अवकलन करके हम उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और एक तीसरे और नोट की बात कर लें, किस त्वरण के बारे में, गुरुत्वीय। पृथ्वी पर जो त्वरण होता है गुरुत्वीय त्वरण, यह सदैव पृथ्वी पर कहाँ की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर CGS पद्धति में बात कर लें 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। नोट्स नीचे लिंक से डाउनलोड करें। नोट्स प्राप्त करना है आपको, एक नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। आपको पूरे फिजिक्स के नोट्स भी क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। सिंपल सी बात बताइए, एक बार हल्का सा रिपीट कर दें। त्वरण के बारे में क्या बताया, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। राशि सदिश मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर विमा L⁻²। एक समान त्वरण या नियत त्वरण की बात करें, जब वस्तु का वेग कैसा हो, एक समान रूप से बढ़ रहा हो, तो इस समय त्वरण का मान नियत। परिवर्ती वेग होगा तो निश्चित ही त्वरण का मान बार बार बदलेगा। कुल त्वरण कुल वेग में परिवर्तन बटे कुल समय के अनुपात को परिवर्ती क्या कहेंगे, औसत त्वरण कहेंगे। तात्क्षणिक, किसी क्षण वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक। वस्तु के वेग में वृद्धि हो तो धनात्मक त्वरण, वेग में कमी हो तो ऋणात्मक या मंदन त्वरण, रिटार्डेशन कहेंगे। और ये तो सवालों में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको तैयार करें। अगला टॉपिक होगा हमारे पास बीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ और बीटी ग्राफ। तब तक के लिए धन्यवाद।